IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए माली साल के बजट तजावीज़ और इक्तिसादी पॉलिसी पर तामीरी मुज़ाकरात हुए। बजट 2026 पर इत्तेफाक राय के लिए बातचीत जारी रहेगी। IMF और पाकिस्तानी हुकाम का साल 2026 में GDP 1.6 बुनियादी सरप्लस के हदफ का आज़म। एलामिया के मुताबिक तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात पर भी बातचीत हुई। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी छमाही में होगा। वफ्द का माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ। नया बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। हुकूमत की तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स की शरह कम करने, दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़, आमदन बढ़ाने की तफसीलात भी IMF के साथ शेयर कर दी। फितना अल हिंदुस्तान ने खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। 51 मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। DGI SPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात पेश कर दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत 20 बरस से दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन के करतूतों का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को भी पेश कर चुके हैं। दुश्मन ने एक जाहिरियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलत फहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले, हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फ्रीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी सरकार हकायक तस्लीम करे। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख ने कहा, भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। दाखिली जरूरतों के लिए पाकिस्तान काज खेल इंतहाई खतरनाक रविश है। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। भारत को पहलगाम हमले की आज़ाद तहकीकात के लिए की पेशकश कबूल करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान भारत को जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर भी रोशनी डाली। कहा, भारत कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में मसरूफ है। मजीद कहा, पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। 10 मई मुल्की तारीख का बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दिलेरी के साथ शिकस्ते फाश से दोचार किया। मिसाली इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही फतह मुमकिन हुई। ये अल्लाह का खास इनाम है। दुश्मन पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 6 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि रात की तारीकी में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। हमने उनको पहले ललकारा है, रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार पाकिस्तान को, जिस दुश्मन को बड़ा गरूर था अपने अमारत पे, अपने ताल्लुकात पे, अपनी फौज पे 1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं किया उसने, और उसके बाद मिन्नतें करता फिरता था पूरी दुनिया में। भारत ने रात के अंधेरे में जाहिरियत की, हमने तारीकी में वार नहीं किया, ललकार कर जवाब दिया। मगरूर दुश्मन 1.5 घंटा भी बर्दाश्त ना कर सका। मोदी ने अपने बचाव के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें की। हम शोहदा के खून के मकरूज हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लिया में मार्काए हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने 6 तैयारे गिराकर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। भारतीय हमले में इस्राएली ड्रोन इस्तेमाल हुए। एटमी ताकत और बहादुर अफवाज ना होती तो हमारा हश्र भी गजा जैसा होता। पाकिस्तान सिर्फ अपनी नहीं आलमे इस्लाम की जंग लड़ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पूरे आलमे इस्लाम के सिपा सलार हैं।
अब्दुल अलीम खान का पाक फजाइया और बहरिया को भी खराज तहसीन। दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। सदर IPP का तौंसा, लैया और मुल्तान मियांवाली रोड की जल्द तामीर का ऐलान। कहा महरूमियां दूर करने के लिए सूबों के नाम तब्दील किए बगैर नए इंतजामी यूनिट बनाना होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसी मंशूर के साथ आगे बढ़ेगी। भारत के खिलाफ अजीम फतह का जश्न। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लिया में मार्का हक कन्वेंशन। पार्टी और कौमी परचमों की बहार, तरानों और नारों की गूंज, आतिशबाजी का मुजाहरा, खवातीन की भी भरपूर शिरकत। कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। जोश और खरोश काबिल दीद। मुल्तान से लिया मुख्तलिफ मकामात पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल। जगह जगह फूल निछावर किए गए। शुरका का अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन और शोहदा को खिराज अकीदत पेश। डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाक फौज के शाना बशाना किसी भी जारियत पर असली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाकिस्तान की फतह से दुनिया भर में हमारी इज्जत बढ़ गई। अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार करके अहमियत में इजाफा कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद खान का मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। मोदी सुन ले, हमसे उलझने का अंजाम कयामत होगा। सेक्रेटरी जनरल IPP पंजाब शुएब सिद्दीकी की ललकार। रुकने कौमी असेंबली गुल असगर खान ने कहा, भारत शायद हमें भी नेपाल और भूटान समझ बैठा था। अफवाज पाकिस्तान ने उससे मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जुनूबी पंजाब के सदर रिफाकत गेलानी बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मार्का हक कन्वेंशन में मुतादिद शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का एतमाद और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर इज़हार तशक्कुर। वफ़द की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। खुजदार हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद। हैदर और मलाइका रब के हजूर पेश। सानहे में शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ यकजहती और मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। तमाम ममालिक जिम्मेदारी अदा करते हुए पाकिस्तान के साथ ताउन करें। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज के नुकसान के जिम्मेदार। बदकिस्मती से उन्होंने कवानीन पर अमल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। कमेटी की तहकीकात जारी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन के मज़ीद फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। घर घर मातम, हर गली हर मोहल्ले रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। मक़तल बने गज़ा में कदम कदम पर मौत का रक्स। इसराइल की जंग मासूम बच्चों से है। फ़लस्तीनी बुजुर्ग ने नन्ही लाश उठाकर दुनिया को दहला दिया। पूरा खानदान मलबे तले दब गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। प्यारों के जनाजे में शरीक नौजवान गम से निडाल होकर गिर पड़ा। 12 बरस के बच्चे का क्या कसूर था? मासूम के टुकड़े क्यों किए गए? लख्त जिगर खोने वाली माँ की दुहाई ने आंखें नम कर दी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनिस में इमदादी कैंप पर बमबारी। सामान के बजाय प्यारों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। गजा सिटी, दीरुल बला और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 76 शहादतें। तादाद 53,822 हो गई। दुनिया के सामने खानदानों को भूखा रखा जा रहा है। इसराइल आलमी कानून के तहत गजा के अवाम को दरकार मदद फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के दाखिले मनसूख करने का फैसला रोक दिया। इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी करार। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म। मुज़ाकरात तामीरी रहे, बातचीत में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक को मजीद काम करने की जरूरत है।
फ्रीकैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। रूस और यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा कैदी फौजियों का तबादला। दोनों ममालिक ने 390 कैदियों का तबादला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इकदाम को सराहते हुए उसे अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। शदीद गर्मी के बाद बारान रहमत मुतवक्के। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में जखड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में 2 दरिया साहिल के करीब मैराथन का इनेकाद। 1000 से ज्यादा शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। खवातीन, बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद की शिरकत। मैराथन इमार टावर से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। और कलंदर्स की धमाल, जीत की चाल। लाहौर PSL 10 के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। शाहीन आफरीदी की 3 रन देकर 3 विकेटें। फैसला कुनवार का इतवार को लाहौर और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान होगा।